टेक फ्री लाइव क्लासेस, बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग Mm. सौम्या। वेरी गुड मॉर्निंग राजवीर। Good morning, ma'am. हाउ आर यू ऑल? फाइन मैम। दैट्स ग्रेट। सो हाउ वाज योर क्यू कार्ड? कल किसी ने प्रैक्टिस करा? यस मैम। हाउ वाज योर स्कोर? मैम आई गॉट 6.5। वाओ, दैट्स नाइस। Ma'am, I also got 6.5. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कंप्लीट टेस्ट दिया कल? यस मैम। ओके, ग्रेट। तो आज पता है हम क्या करने वाले हैं? एनी आइडिया? मैम थर्ड पार्ट। यस, आज हम स्पीकिंग का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें आपको लॉजिकली क्लियर आइडियाज को फ्रेम करना है, राइट? पार्ट 3 ना, इट्स वेरी स्पेशल आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे हम अपने आंसर्स को अपग्रेड करने वाले हैं। बेसिक आंसर्स जो हमने पार्ट 1 में दिए, उससे क्या करेंगे, हम अपने आंसर्स को अपग्रेड करेंगे। पार्ट 3 इज अ डिस्कशन राउंड। डिस्कशन बेसिकली डिबेट। ये कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, पर्सनल राउंड नहीं है। आई वुड से ये आपकी कोई स्टोरी राउंड नहीं है, बिकॉज क्यू कार्ड व्हाट वी डिड, वी टॉक्ड अबाउट स्टोरी। जो हमने पास्ट भी बताया, प्रेजेंट भी बताया, फ्यूचर भी बताया, वो इट्स ऑल अबाउट अ स्टोरी। लेकिन पार्ट 3 क्या है? ये वो जगह है जहां एग्जामिनर सोचता है कि ये कैंडिडेट सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है या दिमाग भी यूज कर रहा है अपना, राइट? सो कोई है ऐसा जिसको पार्ट 3 से डर लगता हो? यस, एनीवन? किसी को ऐसा फील होता हो कि मेरा पार्ट 3 इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई एम नॉट एबल टू जनरेट आइडियाज? सबको आता है पार्ट 3 अच्छे से? नो मैम समटाइम। सो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग ना, आई वांट टू नो कि किस किस को लगता है कि पार्ट 3 डिफिकल्ट है। आई एम एक्चुअली वेरी फियर्ड ऑफ पार्ट 3। मेरा पार्ट 3 में आंसर्स नहीं क्रिएट हो पाते, आई एम नॉट एबल टू स्पीक एट अ लेंथ। जॉमित, हाय जॉमित। Hi, hi, ma'am. हाउ आर यू? Yeah, I'm fine, ma'am. यू आर न्यू टू दिस सेशन? Yeah. First time I am joining this. Okay. So can you please tell us something about yourself? Yeah, my name is Jomit. Mm-hmm. I'm currently pursuing my nursing from Bangalore. Mm-hmm. I, that's ma'am. That's it. You don't want to add something. No, ma'am, this is my first time. That's why So I what? don't know. So what? Even I don't know what to say. That's why I'm just confused. Okay. Do you know Hindi? No, ma'am, I am from Kerala. I'm Malayali. Okay, okay, no problem. Got it. So anyone who feels कि part 3 से मुझे बहुत डर लगता है, I'm not able to generate ideas, it's very difficult for me. Okay, a person with the name of Ziami, what's your name? मैम, मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। जब मैं वर्ड्स सोचता हूँ ऐसे वर्ड्स आते हैं, जब लिखता हूँ मोर वर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग व्हाई अ लॉट ऑफ repetitions is happening with me. So that's why you are here, Xiaomi. Don't worry. We will be starting our part 3 today. पार्ट 3 इज अ डिस्कशन राउंड। ये आपका कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें एग्जामिनर आपसे आपके बारे में पूछेगा, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, व्हाट आर योर लाइक्स, व्हाट आर योर डिसलाइक। इट्स अ मिनी डिबेट राउंड। ओके, ये 4 से 5 मिनट का होता है। यू ऑल नो दिस थिंग। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके पार्ट 3 में? किसी को पता है? कोई आइडिया? आप टेस्ट तो दे रहे हो, सो कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर? इस टाइप का Ma'am, क्यू कार्ड cue होता है। card. वन बाय वन प्लीज। यस। जिस टाइप का क्यू कार्ड होता है उसी टाइप के आते हैं। No, my basic question is what, like, क्या Ma'am, questions में? opinion based, I think. Yes, your opinion based questions. Why, how, compare, future.
वाई वाले क्वेश्चंस आएंगे, हाउ वाले क्वेश्चंस आएंगे। सो फोकस क्या है यहाँ पर आपका कि पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे क्या पूछते हैं, आपका ओपिनियन, आपका रीजन, योर एग्जाम्पल, सोसाइटी लेवल की थिंकिंग है इसमें। सिर्फ आई वुड से मैं नहीं आएगा, इसमें क्या आएगी, सोसाइटी आएगी। पार्ट 2 इज ऑल अबाउट आपकी कहानी, योर स्टोरी, बट पार्ट 3 इज दुनिया की कहानी। रिमेंबर माई वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू इन अ इजी वे सो दैट यू ऑल रिमेंबर कि पार्ट 2 आपकी कहानी होती है, आपकी स्टोरी होती है कि आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। यस चंद्रप्रीत, गुड मॉर्निंग। Very good morning, ma'am. Good morning. We have just started with part 3. Now, speaking part 3 is a discussion round. I'm repeating for you. ये interview नहीं है, it's a mini debate round. यहाँ पे जो questions आते हैं वो कौन से questions होते हैं? These. Why, how, compare, future, reasons. आपका focus किस पे होना चाहिए? इन 3 चीजों पे कि आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, रीजन, एग्जाम्पल। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जो भी आप आंसर दोगे इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी, आपका पर्सनल आंसर यहां नहीं चलेगा। पार्ट 2 इज योर स्टोरी, पार्ट 3 इज दुनिया की स्टोरी। ओके, सो यू कैन हैव क्वेश्चंस लाइक सपोज अगर मैं वाई की बात करूं कि वाई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वाई डू पीपल प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। अब इसका आंसर आप अपने पर्सपेक्टिव में नहीं दे सकते कि आई लाइक ऑनलाइन शॉपिंग बिकॉज, और आई लाइक ऑनलाइन शॉपिंग एज। नो, वाई डू पीपल प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, आपको लोगों का बताना है कि लोगों को क्यों पसंद है ऑनलाइन शॉपिंग। आपसे अपना पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अदरवाइज तो ही वुड हैव सेड दिस थिंग कि व्हाई डू यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग। सो रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज आई हैव सीन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वो पार्ट 3 में ये मिस्टेक कर देते हैं कि अपना पर्सनल आंसर दे देते हैं। यहाँ पे आपसे पीपल का पूछा जा रहा है, लोगों का पूछा जा रहा है कि लोगों को क्यों पसंद है ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, सो इट्स अबाउट, इन शॉर्ट वर्ड्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये दुनिया की स्टोरी बतानी है आपको, अपनी स्टोरी नहीं बतानी, नॉट योर पर्सनल आंसर। नेक्स्ट, अगर हाउ में क्वेश्चन आता है, हाउ डज टेक्नोलॉजी इफेक्ट एजुकेशन। अभी हम इन सबके आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे कि आंसर देना कैसे है। राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आते कैसे हैं पार्ट 3 में। ओके, सो हाउ डज टेक्नोलॉजी इफेक्ट एजुकेशन, हाउ आ गया ना, कैसे इफेक्ट करती है टेक्नोलॉजी। देन कंपैरिजन क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब कंपैरिजन किस में होगा, अभी में या फ्यूचर में, अभी में या फिर पास्ट में। इज लाइफ बेटर नाउ देन इन द पास्ट, अब अभी लाइफ बेटर है या पहले लाइफ बेटर थी। सो दैट मीन्स एग्जामिनर इज आस्किंग यू कि अभी का भी बताना है आपको और पास्ट का भी बताना है, बोथ कंपैरिजन करना है। यू कैन नॉट स्किप वन, ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ पास्ट का बता दिया अभी का नहीं बताया, कंपैरिजन करते हुए आप दोनों चीजें बताओगे। देन फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, हाउ विल वर्क कल्चर चेंज इन द फ्यूचर। अब आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन विच एग्जामिनर इज आस्किंग यू। राइट, अब मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि इन चारों में से सबसे डिफिकल्ट किसका आंसर हो सकता है। आपके लिए सोचना एंड देन यू हैव टू स्पीक फॉर दैट। वाई डिफिकल्ट है, हाउ डिफिकल्ट है, एग्जाम्पल है, कंपैरिजन डिफिकल्ट है या फिर फ्यूचरिस्टिक डिफिकल्ट है। How, ma'am? हाउ कि बिकॉज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। ओके, जब भी आपके पास वाई का क्वेश्चन आए ना कि वाई डू पीपल प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग, तो आपको यहाँ पर रीजन बताना है कि लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग क्यों पसंद है। दीज आर द सुपर पावर फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद आपके आइडियाज कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे क्यू कार्ड में यू नो ना दैट हाउ यू हैव टू स्पीक फॉर द एंटायर 2 मिनट्स। अब आप लोग रुकते नहीं हो 2 मिनट तक, आई हैव टू स्टॉप यू कि बस अब 2 मिनट हो गए, राइट।
I was observing this thing yesterday mock test में कि there was not even a single student जो खुद से stop हुआ हो. I was stopping them. Even Mohammed, he crossed 2 minutes. Chanpreet was also crossing 2 minutes. So here also I'll give you the super power formula जिसके बाद आपके ideas खत्म नहीं होंगे. You are able to speak for all the in depth, in detail, all these answers. तो जब भी अगर आपके पास why आ जाए तो आपको यहाँ पर और कुछ नहीं, बस क्या करना है, रीजन बताना है कि क्यों लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है. Like suppose if I ask you a question, why do many people prefer working from home? कोई भी आंसर दो. Any one of you can answer this. Yes. Because they want to save a time, Hmm. and then also they want, if they don't have a car or any vehicle, that's why they want to prefer working from home. Hmm. Yes, good. Anybody else? Yes, Why do ma'am. many people prefer working from home? Why? Reason. Recently, yes, people more prefer to working home because Hmm. it's very convenient and easy to maintain according your time, Hmm. and also help to sometime relaxness. यस. अभी देखो, जब मैं आपसे वाई और रीजन पूछू ना तो सिर्फ एक रीजन जो आप आगे एक्सप्लेन कर रहे हो वो हाउ की सिचुएशन है कि हाउ डज इट इफेक्ट द सोसाइटी और हाउ डज इट इफेक्ट द पीपल. तो एक स्ट्रक्चर है जिसे हम फॉलो करेंगे टू ऑल द आंसर्स. वाई बोलो सिर्फ एक लाइन के लिए, हाउ बोलो कि इफेक्ट क्या है, हाउ मीन्स कैसे, क्या इफेक्ट आ रहा है. एग्जाम्पल बोलो तो रियल लाइफ या फिर कोई जनरल एग्जाम्पल. देखो यहां पर गलती अलाउड है आपको, बट चुप रहना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. राइट. सो हम इस आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वाई डू मैनी पीपल, क्योंकि आपको पार्ट 3 में एक सेंटेंस में आंसर नहीं देना. रिमेंबर दिस थिंग. आप एक सेंटेंस में कभी भी आंसर नहीं दोगे. पार्ट 3 इज मोर डिटेल. पार्ट 2 में हमने कितने सेंटेंसेस से, लाइक वी टॉक्ड अबाउट फॉर 2 minutes. इट्स ओके मोहम्मद, नो प्रॉब्लम. बट पार्ट 1 में हमने कितने सेंटेंसेस में आंसर दिया? एनीवन हु रिमेंबर्स? Ma'am, 3 Yes, sentences. at least there were 3. तो यहां पर कितने होंगे? एटलीस्ट 4 to 5. यहां पे आके एग्जामिनर डिसाइड करता है आपका फाइनलाइज स्कोर. पार्ट 1 इज इंट्रो, वो तो फर्स्ट इंप्रेशन है, आपने अच्छा डाल दिया चलेगा. पार्ट 2 एग्जामिनर जज कर रहा है आपको कि क्या आप 2 मिनट के लिए बोल सकते हो, एट अ लेंथ आप बात कर सकते हो. आपने अपनी पर्सनल बातें तो कर ली पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपने स्टोरी की बात भी कर ली. नाउ व्हाट अबाउट पार्ट 3? व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी, व्हेन इट कम्स टू टॉक अबाउट पीपल, आर यू एबल टू गिव योर आंसर और नॉट? क्या आप अपने आइडियाज को अब एक्सपैंड कर सकते हो या नहीं? Right? So here you need to talk more and expand your ideas more. So हम कैसे बात करेंगे? सबसे पहले हम रीजन बताएंगे अपना यहाँ पर. तो हमारा रीजन क्या है? मेन रीजन, why do people working from home? Because they say they believe it's convenient, or I can say as it saves time and reduce stress. So I'm just writing down for you so you remember कि यहाँ पे मैंने रीजन लिखा है. सबसे पहली स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे? मेन रीजन बताएंगे अपना कि व्हाई डू पीपल प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम. क्यों पसंद है उन्हें, क्यों लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं घर से काम करना? एक तो टाइम सेव होता है, स्ट्रेस कम होता है, कन्वीनियंट है उनके लिए, मैनेजेबल है उनके लिए. जो भी आपका रीजन है, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट रीजन, यू कैन टॉक अबाउट इट. सेकेंड, अब इसका इम्पैक्ट क्या है? How does it impact the society? How does it impact the people? देखो, when people they don't have to travel daily, they feel more relaxed, they feel more productive and focused on their task. तो मैंने क्या बताया? इसका इम्पैक्ट बताया.
हाउ वाली सिचुएशन यहाँ पे डिस्क्राइब करें. सेकेंड सेंटेंस विल ऑलवेज बी एन इफेक्ट, कि कैसे, क्या इम्पैक्ट है उसका, क्या इफेक्ट है उसका. क्लियर एवरीवन? यस. यस मैम. Yes, ma'am. I'm writing again for you so that you remember कि first statement is always a reason, second statement is always an impact. क्या इफेक्ट है उसका वो आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर, right? I'm writing the structure for you all so that you remember. Now third will be any example. रियल लाइफ का एग्जाम्पल, सोसाइटी का एग्जाम्पल, बेसिकली आपको प्रूफ दिखाना है यहाँ पर कि व्हाट डू यू थिंक, क्यों, कैसे. ये आपने बता दिया, आपने रीजन भी दे दिया, इम्पैक्ट भी बता दिया, अब आप एग्जाम्पल दोगे. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द पेंडेमिक many employees reported better work life balance as they could spend the more time with family. So आपने एग्जाम्पल से भी प्रूफ किया, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इट्स अ रियल सोसाइटी एग्जाम्पल, प्रूफ दिया. सो यहाँ पे कोई आप अपना पर्सनल आंसर और पर्सनल एग्जाम्पल नहीं दोगे, टॉक अबाउट अ रियल वन. Clear? So in this way, you can generate your 4 statements. You can generate 5 also. It should be relevant to your answer. Clear everyone? हम सिर्फ एक लाइन में रीजन देंगे, उसका इफेक्ट बताएंगे एंड देन एन एग्जाम्पल डालेंगे. Now this answer is clear logically, clear English आपकी होगी and you will get always band 7 and above. आपने रीजन भी दिया, इम्पैक्ट भी बताया, एग्जाम्पल भी दिया. एग्जामिनर लव्स दिस टाइप ऑफ आंसर. अगर आप रैंडमली कुछ भी बोलते जाओगे, आई कैन एश्योर यू कभी भी 7 पे रीच नहीं करोगे, 6.5 पे ही अटके रहोगे. ओके? यस. Yes, Yes, ma'am. ma'am. That's the यस मैम. चुप रहना अलाउड नहीं है स्पीकिंग में. ओके? गलती अलाउड है एज आई सेड, बट चुप रहना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है. So we will practice more. Now let me just give you one question. I want you all to think about it and generate your ideas. Why do people use social media so much nowadays? Can I speak? Yes, why not? Yes, majority of people are much more prone to Uh, use social media. just wait, Chanpreet. I want you to answer with the strategy. Can you? Like, this is the reason. Okay, yes, Mhm. now they are much prone to use um, social media nowadays because there are many technicalities which are now coming with the advancement over time, and uh, uh, people generally make their reels and do some interactive videos and post it over social media to connect to the majority of society, and community is facing many problems also, just like students are sparing their much more time in Mhm. social media rather than studying Mhm. and doing their better in academics. Mhm. And I would uh, really say that the use of social media should be restricted at some extent so Why are that you giving suggestions? No recommendations, no suggestions now. ma'am, after example, what we are supposed to That's say. it. That's Okay, the end. okay, Why do okay, ma'am. people use social media nowadays? What is the reason? Yes, Reason is everyone. the Any reason? Yes. uh, Hmm. What's the reason? Why do we use? Okay, I'm asking you all. Why do we use social media nowadays?
Ma'am, Ma'am, because share can A person who hello. said Soumya, yes, to connect with family and friends. Yes, to stay connected. Yes, Hmm. and share their views and ideas. Yes. And it is effective way to communicate with others. Yes. So that is basically to stay connected, to stay entertained, to stay informed at the same time. So we got our reason to stay connected. ma'am, Yes. it provides more accessible and flexibility. Yes, exactly. So reason के बाद what's the impact? What's the effect? When people scroll through social media, they can instantly chat with their friends, they can watch videos, they can follow news, they can even learn new skills. It also gives them a sense of belonging, a relaxation, especially after a busy day. If your friend is living far away from you, you can connect with him after a busy day, right? So, what's the effect? How it is? You have to explain. Then, for example, अब आप बता दो, example बताओ. Yes, anyone? Can I speak, ma'am? Yes, please. Mm, in my opinion, Mhm. social I'm media. asking the example, Mauricio, not opinion. Okay, Yes. okay. In some platforms like Instagram, X, people can join different groups for entertainment and science and social economic about social economic topics, different for different purposes. You are actually talking about the impact. What's the example? Something which happened, real life example, can anybody give? Yes, ma'am. Uh, Impact. Yes, ma'am. For example, my friend was saying is Yes, one by one, please. education. Yes, who wants to give an example? Yes. You can talk Ma'am, about again the COVID time, the pandemic. Many people they relied heavily on social media to attend any kind of online events. They stayed in touch with their loved ones. We actually cope up with the loneliness while staying at home by relying only on the social media. So that was a real life example, right? ma'am, people can easily communicate with their friends or families who is far away from home. That's all about the situation of reason and impact. I'm asking about the example, dear. Example बताओ. आप लोग सब reason और impact बता रहे हो. What's the example? Can anyone give me more examples of this? yes, ma'am. For example, nowadays the President Trump are dropping some messages to Iranian nation in order to persuade them Mm-hmm. to keep to Your begin the speech is war not clear, through the Mauricio. through X account to his X account. Okay, let me give you an example. Can I try, During ma'am? Yes, Rahul. Yes, ma'am. Hmm. Nowadays, people too much depend on social media for learning and use many and other things just like Mm-hmm. for skill and professional level, and also, so I think Hmm. edit, edit of social media scrolling. Hmm. Yes. So after work, people try to social media scrolling in your work time and sometimes study time. Hmm. What's the example? I think no. For example, if I talk about during elections or any major events, we do check Instagram, news channels, Twitter for the quick updates, right? So people often check Twitter or Instagram for the quick updates. That's an example. Why do people use social media nowadays? आप रीजन बता रहे हो, इम्पैक्ट बता रहे हो, यू शुड वर्क ऑन योर एग्जाम्पल.
When someone posts a picture or receive positive comments, we often check them, we often feel it makes them feel appreciated, motivated, right? Students, they often watch like any kind of educational videos to understand difficult concepts. एग्जाम्पल बताओ. माई मोर स्ट्रेस इज कि एग्जाम्पल आप जो बोल रहे हो उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल. लोग क्यों सोशल मीडिया को यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा? ये तो हमें पता है कि कनेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, इन्फॉर्म रहने के लिए, सब चीजें पता है हमें. इम्पैक्ट क्या है उसका वो भी पता है हमें, बट व्हाट्स द एग्जाम्पल? कैसे? रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ कि आप करते क्या हो. Students, they watch educational videos to understand the different concepts. Or somebody is learning the recipes through YouTube, through social media. आपको एग्जाम्पल ऐड करना ही करना है टू योर आंसर्स. स्मॉल बिजनेस ओनर है, वो इंस्टाग्राम यूज करता है, फेसबुक यूज करता है टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एडवर्टाइजिंग. इज इट? सो दिस इज एन एग्जाम्पल. आपको एग्जाम्पल ऐड करना है. You people all, like I'm talking about all, when friends post about their trips or parties, you people stay active online to keep up with them. So this is an example. आप ये तो बता रहे हो कि सोशल मीडिया क्यों यूज करते हैं, बट उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल दो. ओके, नाउ आई एम गोना गिव यू वन मोर क्वेश्चन and I want you all to prepare and talk about it. I hope you all are getting this कि हमें आंसर कैसे क्रिएट करना है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. Okay. Why do some students lose interest in studies? Can I speak, ma'am? I want you to give only reason first. Okay. Hmm. There are a lot of reasons students lose their interest in study. First of all, nowadays they use the most of time social media, and they did many theory work, and as compared to do any practical work, that is why they lose their interest in study. Now, what's an example? For example, uh, I didn't know example. Now, suppose many students who are forced to choose subjects, they don't even enjoy, but just to pass the exams. So eventually उनका interest क्या हो जाता है? उनमें खत्म हो जाता है. Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Yes, anybody else? Ma'am, some Yes, student ma'am. Yes. some student pressurized by their parents to choose subject. That's why they Exactly. didn't interest. Excessive pressure from parents, teachers, or society. That's the reason. Now, what's the impact? You gave a statement for reason. What's the impact now? Yes, Neeraj, try please. Back, ma'am. Some They students. cannot get they Yes. cannot get good results in that subjects. So they feel stress and afraid of failure, Yes, ma'am. which actually reduces their confidence and interest. For example, a student who is repeatedly compared to toppers may start believing that they are not good enough and they slowly stop trying.
Yes, Kamal, you can try this. Go ahead. What's the reason? Why do some students lose interest? देखो, there are different reason प्रेशर भी हो सकता है, कंपैरिजन भी हो सकता है, रीजन कैन बी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप सारा दिन स्मार्टफोन या सोशल मीडिया में हो तब भी आपका इंटरेस्ट लूज होगा। अगर आपकी टीचिंग मेथड्स, आपके टीचर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहे तो भी आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म होगा। लैक ऑफ पर्पस, अगर किसी स्टूडेंट, मेनी स्टूडेंट दे डोंट नो व्हाई दे आर स्टडिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो जब आपके गोल्स ही क्लियर नहीं है तब भी आपका इंटरेस्ट क्या होता है, स्टडीज में ओवर हो जाता है। यस, कमल प्लीज ट्राई। Well, good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग। Uh, in my opinion, I guess that students lose their interest in study is because due to the combination of academic pressure or maybe ineffective teaching method. Uh, that's it, ma'am. So you talked about reason. Like suppose if you're talking about, पहले तो कभी भी हम statements को ऐसे नहीं बोलेंगे कि some student lose their interest and all. Try to just paraphrase it because of, like, as we can say, boring or outdating teaching methods. ठीक है, what I heard from you is the teaching method. So when classes are one way and there's lack of interaction, students may feel disconnected, or you can say uninterested. फॉर एग्जाम्पल अ टीचर हु ओनली, आपको एग्जाम्पल, आपने जो बोला है उसको जस्टिफाई करो एग्जाम्पल दे के। अगर आपने बोला आउटडेटेड टीचिंग मेथड है, कैसे है वो एग्जाम्पल तो दोगे ना आप, आपने कुछ तो देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर हु ओनली रीड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक may fail to engage students compared to any kind of interactive or activity based teaching. राइट आपको एग्जाम्पल ऐड करना ही करना है प्लीज इन योर पार्ट 3 इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल। यू ऑल नो दैट आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू सेटल फॉर 6 or 6.5. Each one of you who all are attending these sessions regularly, I want all of them to achieve 7, चाहे उनका टारगेट 5 या 6 क्यों ना हो। ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस इन दिस वे कि जब भी हम पार्ट 3 बोलेंगे द रीजन द इम्पैक्ट, वो आप बोल पा रहे हो, बट फोकस ऑन एग्जाम्पल एज वेल। वो जस्टिफाई करता है आपके आंसर को, जो आपने बोला है दैट मीन्स यू आर 100% श्योर, आप एग्जाम्पल देके उसे जस्टिफाई कर रहे हो कि देखो इस तरीके से, राइट? दैट मीन्स यू आर गिविंग 100% टू योर आंसर। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू मैम आंसर फॉर एग्जाम्पल दिस? बन नहीं रहा है मैम। यस, बोलो। एग्जाम्पल बना नहीं पा रहा मैम। कौन सा टॉपिक है आपका, क्या आपने रीजन दिया है, बताओ। व्हाट वाज योर रीजन? Student pressurized by their parents to the So subject. excessive pressure from parents, from teachers, और even from society. So देखो, अब आपके पेरेंट्स अगर आपको प्रेशर कर रहे हैं या फिर आपकी आपके टीचर्स कर रहे हैं, सो बेसिकली प्रेशर क्या होता है? व्हेन स्टूडेंट्स आर कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड विद अदर्स, स्ट्रेस फील होता है, दे फील स्ट्रेस, देन अगेन इट्स एन अफ्रेड ऑफ फेलियर ऑल्सो। अगर आपको फेलियर फील हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस रिड्यूस होगा, कॉन्फिडेंस रिड्यूस होगा तो आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जिसे हम रोज कंपेयर कर रहे हैं टॉपर्स के साथ, उसे क्या बिलीव होगा? दैट ही इज नॉट गुड इनफ एंड ही विल स्टॉप प्रैक्टिसाइजिंग और ही विल लूज हिज इंटरेस्ट इन स्टडीज। सो कांट यू गिव दिस एग्जाम्पल? Yes, ma'am. Yes. Thank you. Ma'am, one more idea has came to my mind. Many parents scold their children not to scoring high ranks. Yes, and they actually repeatedly push to score top marks. Yes, Now, ma'am. suppose a student who is repeatedly pushed to score top marks, they may start studying only out of fear. And over time, this pressure actually reduces their curiosity and their enjoyment of learning also. So, why do some students lose interest in study? Because of excessive pressure from their parents to perform well academically. Right? The parents, they set unrealistic high expectations and they constantly compare the children with others.
And this is true. We should never do this. We should never compare ourselves with other or our children's with others. It's okay if they're getting A grade or A plus or whatever the grades are. But they should know what they have learned. Rote learning is not that only to get grades ki haan A plus aana chahiye and they don't know anything. Then there is no use of those studies. I am a parent, that's why I'm giving you this suggestion, Chanpreet. Yeah. Okay. So you got this कि आपको आंसर कैसे देना है, the reason, the impact, and then an example. Now, this was why question. Now, what about how? How can school motivate students better? अब how है, कैसे आप आंसर दोगे? कैसे schools मोटिवेट करते हैं students को to perform better? Okay, let me help you. कोई भी स्कूल मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को कि वो बेटर परफॉर्म करें. कैसे? बाय मेकिंग लर्निंग मोर प्रैक्टिकल, मोर इंटरैक्टिव. अब इम्पैक्ट मतलब कैसे, हाउ? जब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशंस में, प्रोजेक्ट्स में, एक्टिविटीज में, दे फील मोर कॉन्फिडेंट and they feel more involved. For instance, schools that include debates, presentations, real life tasks, they are usually more engaged students. So मैंने reason बताया why, then I gave the impact how, क्या effect है, and then an example. Anyone who can talk about it? कैसे? पहले तो ये रीजन सोचो कि कैसे स्कूल्स मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को बेटर. I gave an answer for interactive learning कि more interactive या student centered learning होगी तो easy होगा. What is the another reason? School can give them extra classes also. Mm-hmm. Yes. Running workshops. Yes. Workshop. Or so extra classes is basically the personalized attention, I can say. है ना? मैं extra classes को बोल दूं कि personalized attention दी जाए, which actually Yes, ma'am. or And from personalized that, learning. yes. So अगर personalized learning होगी, it plays a very key role in motivation. So when teachers recognize different learning speeds and styles, हर student का different learning speed है, different style है, तो students they feel more valued. So obviously they're gonna motivate more. For example, extra support for weak students prevents any kind of discouragement or the dropouts. Yes. Anyone else? Yes. और किसी ने एक रीजन दिया था, सॉरी आई मिस्ड आउट. First think about your reason, then you can talk about the house situation, the impact. अब अगर उन्हें रिकॉग्निशन मिलेगी, उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, will they feel more motivated? Yes. If they are getting the clear goals, the clear purpose, obviously they will be more motivated. Yes, when teachers use practical examples, group activities, Yes, and group activities, the technology. supported environment, I would say. The Yes, ma'am. another effective way I would say is by creating a supportive and a stress-free environment. So when teachers they encourage effort rather than just results, students feel safe to make mistakes and they try again. For example, teachers who appreciate improvement, it actually boosts students' confidence and their interest. So supportive environment, interactive learning, clear goals and purpose, personalized attention,
रिवॉर्ड्स अगर उन्हें मिल रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स दे फील मोटिवेटेड व्हेन देयर एफर्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड, दे आर रिवॉर्डेड। अगर हम उन्हें सिंपल रिवॉर्ड्स, सर्टिफिकेट या वर्बल एप्रिसिएशन भी देते हैं, इट एक्चुअली एनकरेज देम टू स्टे कंसिस्टेंट। For example, if I praise a student for improvement, not just for top scores, it actually increases the motivation. Is it? Even if I choose any one of you and I say that, yes, you have improved a lot, it actually gives us a motivation to improve more and more. Recognition, they turn the efforts into an energy level. Okay? Now I'm giving you one more question. Please try to think about it. How does technology affect communication skills? पहले तो रीजन सोचो। How does technology affect communication skills? कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इफेक्ट करती है टेक्नोलॉजी? And there are many facts, such as first of all, if we can talk in social media with the help of technology, so we didn't met that person face to face and didn't see the reaction when we give any good news and bad news. Yes. And Example? for example, if anyone wants to tell any good news to their friend or their relatives, so that time they only talk in the social media, but they didn't see him in the face to face for watching their reaction, how हाँ. he So or she. basically, you're talking about faster communication but shallow communication. That means communication तो faster हो गई but less meaningful हो गई. Short messages, short voice notes, they save the time but they often reduce the depth and the clarity. And the messages are misread without facial expressions. Just give me a second. Just give me a second. Yes. So, how does technology affect communication skills? We talked about faster communication, but it's a shallow one. जब misunderstandings भी हो सकते हैं because you are not having the facial expressions. Right? Yes. Any other reason? How has technology affect communication skills? Yes, ma'am. Hmm. In my opinion, technology can affect negatively the communication skills. For example, many people use a lot of abbreviation, which reduces the quality of the communication. Okay, great. Try to extend it more. Now, a person, Kamal said by reducing face-to-face interaction. Yes, that's a good answer. Technology affect करती है communication skill को कैसे? By reducing the face-to-face interaction. When people, they rely more on texting, online chats, they get fewer chances to practice or have eye contact, the body language, and the tone as well. For example, many young people, they feel comfortable messaging, but they struggle during in-person conversations or any kind of presentations, I would say. Right? और क्या रीजन हो सकता है? अगर हम पॉजिटिव साइड में बात करें, सो टेक्नोलॉजी इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन अक्रॉस डिस्टेंसेस, लाइक ग्लोबल कम्युनिकेशन की बात करें, सो इम्प्रूवमेंट भी है. वीडियो कॉल्स हैं, सोशल मीडिया, दे अलाउ पीपल टू स्टे कनेक्टेड ग्लोबली. For examples, families living in different countries can communicate daily through video calls. So as I said, Chanpreet, you can talk about both, pros and cons दोनों, but एक चीज आपको चूज करनी है इन दिस क्वेश्चन, राइट?
Talk about either pro, talk about either cons. Yes, Yes. ma'am. Okay. How will work culture change in the future? Uh, Mm-hmm. Please mute yourself. How will work culture change in the future? अब फ्यूचर की बात हो रही है. Yes. Nowadays, technology is increased, and that's why I think in the future, hard, for example, whose people did work by their own self, but the machines, there are new machines are developed, which is Yes, Kamal, you can start now. Well, ma'am, in my opinion, culture will change in the future, which is due to the due to the technology and globalization. Hmm. And people will share ideas and I just stuck in that, ma'am. So, Sorry. okay, let Can me I try, help ma'am? you. Always, just give me 1 second, Rahul. So, how will work culture change in the future? Always start with in the future, work culture will change as technology allow people to work from anywhere. You're talking about globalization, talking about technology, right? We can work from anywhere. Like you all can see that you all are sitting in the different parts of world, right? Now, with high speed internet, with tools, employee will focus more on results rather than the physical presence. For example, many companies they already follow hybrid models where the employees they can work partly from home. Yes, any different answer? How will work culture change in the future? We talked about this thing कि hybrid work हो जाएगा, remote work हो जाएगा. Yes. और कैसे वर्क कल्चर चेंज हो सकता है फ्यूचर में? Ma'am, lot of places where people cannot get job due to the technology. Sorry, I didn't get you. Please repeat again. Lot of workplaces people cannot get job due to the technology. Lot of people cannot get their job. Are you Yes, talking ma'am. about reducing of manpower? Yes, ma'am. That can be. Prove it with an example. बट ये तो फिर आप मैन पावर अगर कम हो रही है तो क्या एआई पे शिफ्ट हो रहे हैं? AI पे और टेक्नोलॉजी ले रहा है, जैसे मशीन ऑटोमेशन हो गया, एंड एआई ऑटोमेशन हो फिर गया. आपको ये बात करनी पड़ेगी बिकॉज इफ यू थिंक कि मैन पावर लाइक पीपल विल नॉट हैव जॉब सो इन द फ्यूचर वर्क कल्चर विल सी अ रिडक्शन इन मैन पावर as automation and AI can perform many tasks faster and better than humans. अब आप और क्या बोल सकते हो? What's the impact on this? Machines and software they take over the routine and repetitive jobs. So companies will rely on the smaller teams. For example, many banks they nowadays use a chatbots, automated systems, which actually reduces their need for larger customer service staff. जो भी आप रीजन दोगे उसे आप एक्सप्लेन करोगे जस्टिफाई करोगे विद एन एग्जाम्पल. Yes, anybody else? A different answer, a different reason? Ma'am, yes, in the future, work culture may also can change because people will value the purpose and meaningful work more than just salary. Because What's the as single I want to know the single word. What's the reason? How will like on what basis? ma'am, because over time the um,
financial condition is not stable in our country. So the financial crisis may be faced by many people. So they will expect much more salary. So in that way, indirectly, work culture can be changed. So people are much more prone to do extra jobs uh, to compensate their needs for family. Mm-hmm. Uh, that is my idea, ma'am. So the salaries are likely to increase. Yes, ma'am. No, the salary will not gonna increase, but they have to work more for compensating the needs. It can be applied to this answer, ma'am. That's what Can I'm it be applied? thinking. It like future work culture may reduce, or I would say may change due to frequent financial crises that force company to control the cost. जब like during the economic downturns आते हैं organization they reduce their hiring, they cut salaries and they shift to contract based or like Contract based. remote work to survive. For example, जब global recessions होता है, many Yes, companies ma'am. they lay off employees and they freeze salaries to manage the losses. So जब money tighten होती है तब work culture adapt होता है, like it changes, right? So this will be the correct answer. You want to actually convey this thing, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, got. Okay. So there are few more left to complete this. I guess we need one more session on this again, right? Abhi to no doubt the whole part 3 will continue for the entire week, but the same session maybe I'm gonna repeat tomorrow again. Yes. Okay. Sorry, so sorry for the interruption. Okay. So as I have to start tomorrow, let me just check a different type of question tomorrow, but I would like to continue this again. Okay, tomorrow I need to cover comparison of past versus present. Like I showed you different type of questions comes in your part 3. Right? Why and how आज हमने करा. The compare and the future part is still left. There are 4 types. How, why, compare and future. How and why आज हमने करा है. We will be doing it again tomorrow. I want you to have a good hold on this कि आप अपने answers को frame कर पाओ, because this is not personal round जहाँ पे आपकी likings चल जाएंगी. This is a discussion round. It's a debate. We actually did a debate, right? We talked about different topics. एक ही question पे हमने 4 reason बताए and चारों को हमने explain करा. Okay? So I want you all to be little more interactive for the part 3 if you really want to score, because this is the time where examiner actually finalized your score. So please practice for part 3 कि आपको reason देना है, reason के बाद the impact, the effect basically, and then an example. Clear? अगर आपके आइडियाज खत्म हो जाते हैं, यू फील लाइक आई डू नॉट हैव आइडिया, मैं क्या बोलूं, पैनिक मत करो. वाई बोलो, द रीजन बोलो, द इम्पैक्ट बताओ, एग्जाम्पल. आइल्स खुद, आई वुड से द स्पीकिंग पार्ट 3 खुद बोलने लग जाएगा इफ यू नो द स्ट्रैटेजी. बट प्लीज try this. Okay, I'm gonna share 2 questions in the chat box. I want you to practice, all of you, the 2 questions, one for why and one for how. ठीक है? Do remind me these questions tomorrow. I'm gonna ask you first. I know you will plan your answer, but it's okay. I'm gonna check your fluency, your pronunciation, your grammar, your vocab. बिल्कुल भी वन लाइन आंसर नहीं होने चाहिए पार्ट 3 में, और आपका कोई पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे नहीं देना. तो आप लोग जो स्टार्ट करते हो ना इन माय ओपिनियन, प्लीज वो आपसे एग्री डिसएग्री नहीं पूछ रहे, तो आप यहाँ पे इन माय ओपिनियन मत बोलो इन वाई एंड हाउ क्वेश्चन.
Okay, good, Simran, no problem. If you're not able to attend this session, you are late, you can watch the recorded class. It will be uploaded by the today afternoon. But please be regular in the classes. See, class में regular होने से you have any doubt, you have any query, you can just clear it at the moment. But in the recorded class, you can just listen. And sometimes I feel like it's very boring कि आप बस सुनते रहो. You're not participating. So when you participate in the class, you can just clear all your doubts. You can speak also, right? So no more personal stories in part 3. Just talk about the whole society. Clear? Clear structure रखेंगे, logical flow रखेंगे, simple English, confidence है आपका, calm tone है, and you will get a band 7. It's my guaranteed, I would say. Band 7 कभी भी आपके लक से नहीं आता. Remember this thing. Band 7 structure से आता है. I have been taking speaking tests, पता नहीं कितने students का. But if they follow, if they give a clear structure जिसमें वो reason भी बताते हैं, उसे justify भी करते हैं, example भी देते हैं, they are on band 7 actually, right? I'm sharing 2 more questions. I hope everybody got that. So there are total 4 questions I want you all to practice. I'm re-sharing again. Yes. Why is discipline important in life? So not about you. आपकी लाइफ नहीं पूछा, in life पूछा है, general. How does social media influence youth? Why is patience important in life? Just remember, how does competition affect mental health? So these 4 questions you need to prepare. Practice actually makes confidence, and confidence makes the band 7. Right? Clear, everyone? Any doubt, any queries? Please ask No, me. ma'am. Okay, great. Now, yes. Ma'am, in part 1, you told us to give the personal introduction and opinions. And in part 3, ma'am, can we include suggestions in our answers? Suggestions is always like comes under any kind of recommendation. So I would say not, it depends on the question. If we will come across any question, then I'll let you know. Otherwise, recommendation nahi dena aapko. It's always reason, the effect, the impact, and then an exam. Okay? Okay, ma'am. Do something, people should do something, this, that. No, we will not make any recommendations. If they're gonna ask, कोई ऐसा question आया, then only. So we will look in the next part जो हम करने वाले हैं, maybe pass या agree, disagree. There maybe you can have these type of questions. Okay? Okay, then. ma'am. Thank you, ma'am. See you all tomorrow. Bye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you. Have a nice day, ma'am. Thank you so much. Yes, Kamal, Thanks, we will ma'am. improve our writing task Bye. too as well, but you have to wait for a few days. Once we will complete our speaking, then only I can start with writing part. Okay, so you have to wait Ma'am, for a few days. Yes. ma'am, Yes. writing start होगा कि reading, ma'am? उसके बाद. Sorry. Yes, I guess writing के बाद I'm gonna start reading first, and in the end I'll cover the listening part. Yes, Kamal, please tell me what suggestions you need. Ma'am, writing कितना week का होगा? I doesn't know. Curriculum से ज्यादा ही classes हो जाती हैं. Like again, I have to start. See, नहीं मैम, writing इससे पहले मेरा writing reading last शुरू. course में I guess we did 14-15 classes. तो इस बार तो I guess it will be more. It depends. जब नहीं तक मैम, आप सबकी writing अच्छी नहीं होगी, I'm gonna make or like add more classes to it. My goal is not to complete the course. I'm telling you, अगर किसी को भी no मैम. ये है कि 10 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या करा दो, मेरा एग्जाम है, सो सॉरी, आई कांट डू दिस. माई टास्क इज टू मेक ईच वन ऑफ यू स्कोर वेल इन एग्जाम. अगर आपकी राइटिंग 10 दिन में नहीं हो रही तो मैं 15 दिन लगाऊंगी, 20 दिन लगाऊंगी, बट आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग.
The course is in my hands. It's not that I have only 15 classes scheduled for writing. I can extend it to 25 also. It depends कि अगर आप लोगों को चीजें clear नहीं है तो, right? Ma'am, it is possible to do fast reading, ma'am. I will see, but the writing is actually very vast, नीरज. चाहे 10 दिन में रीडिंग हो, 15 भी हो, लेकिन राइटिंग तो आपको करनी ही है ना. When is your No, exam? ma'am. February last, ma'am. February last. Okay, I'll try to see. So you are good enough in writing now? Ma'am, I have question. Yes, ma'am. Rating में 6.57 आ रहा है ना. Okay, got it. Yes, yes, Rajveer. मैम मैं 21 मार्च तक डिसाइड कर रहा हूँ एग्जाम. आई ऑलरेडी Hold on, please. अभी देखो, I won't suggest any of my students जब तक मैंने कोर्स नहीं कराया. If you're not in hurry, please, जब तक राइटिंग कंप्लीट ना हो जाए, I would say रीडिंग स्टार्ट हो जाए, उसके 10-15 डेज में आप बुक करो. उससे ओके मैम. पहले नो. आई वोंट सजेस्ट, बट इट्स योर कॉल. अगर आपको लगता है यू नीड टू गिव एग्जाम एज सून एज पॉसिबल, आप लास्ट कोर्स की वीडियोस देख सकते हो. बट दिस कोर्स, एज आई टोल्ड ऑलरेडी इन द बिगनिंग, इट विल बी इन डेप्थ. ओके मैम. ओके. Ma'am, it is possible to do fast reading or then. I can't assure you, Neeraj. I have to look first. Okay? Okay, ma'am. If it is possible, ma'am, then you can do, ma'am. Okay, no problem. Thank you, ma'am. Okay, then see you all tomorrow. Bye. Take care. बाय मैम.